जब तक के न्यूज़ नहीं आएगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि टाटा स्टील क्या कर रहा है, टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, अडानी ग्रुप क्या कर रहा है। सीमेंट सेक्टर में कोई भी बाहर आते हुए आपको देखने को नहीं मिली है और सीमेंट सेक्टर जो है वाकई ही अच्छा सेक्टर भी कॉल कर रहा है कि मैं आपका प्रॉफिट करा दूंगी वाले ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं और वो आपको कॉल करती हैं, इसलिए किसी का है तो उसके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। आपको ये भी पता लगना चाहिए कि आपका आस पड़ोस के अंदर क्या माहौल है। आइडिया का शेयर अपने 19 रुपये के हाई से काफ़ी नीचे है और वो तब है जब ये 11 रुपये में IPO लाया था। हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट चाहे आप FD में कर दें, इन्वेस्टमेंट चाहे बैंक में करें, इन्वेस्टमेंट चाहे LIC में करें, इन्वेस्टमेंट चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें, या सच्चाई की ओर चलना है, हमें न्यूज़ समझनी है, न्यूज़ क्या आ रही है, उससे क्या दृष्टि हमारी अच्छी हो सकती है। तो क्या होता है कि हमें अपडेट होना होता है। अपडेट का मतलब ये है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आर कैपिटल में क्या अपडेट आ रही है, BCG ने क्या अगले 3 साल के लिए हमें बताया है, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की नई रणनीति के बारे में, और बात करेंगे सर टाटा स्टील क्या करने जा रही है उसके बारे में हम एक चीज़ समझेंगे, और बात समझेंगे हम कि सीमेंट सेक्टर के अंदर क्या बड़ा दृष्टिकोण, क्या बड़े सौदे हुए हैं इस 2024 में, उससे नई रणनीति आज हम समझेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि भैया मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ना ही हम किसी से कुछ इस तरीके से चीज़ें करते हैं कि भैया टेलीग्राम ज्वाइन करा लें, वो कर लें, ये कर लें। ये तो हम पहले से इसके विरुद्ध हैं, ठीक है। तो मेरा कोई भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो भी आपको कोई फेक आईडी से कुछ भी चीज़ें करता है उस चीज़ को आपको भांपना है। हमें हमेशा सच्चाई की ओर चलना है, हमें न्यूज़ समझनी है, न्यूज़ क्या आ रही है, उससे क्या दृष्टि हमारी अच्छी हो सकती है। तो क्या होता है कि हमें अपडेट होना होता है। अपडेट का मतलब ये है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब तक के न्यूज़ नहीं आएगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि टाटा स्टील क्या कर रहा है, टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, अडानी ग्रुप क्या कर रहा है, रिलायंस ग्रुप क्या कर रहा है, BCG में क्या हो रहा है, वोडाफोन आइडिया में क्या हो रहा है। जब तक न्यूज़ नहीं आएगी तब तक के हम कैसे अपडेट रहेंगे, समझ रहे हो। या कोई बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तब तक उसे टीचर कुछ पढ़ाएगा नहीं, वो बुक्स में कुछ देखेगा नहीं, तब वो एग्ज़ाम क्या देगा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, न्यूज़ है। और न्यूज़ सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो सबके सामने है, पर उस पहलुओं को हमें समझना पड़ता है। पर चार्ट की एनालाइज भैया आती है किसी किसी को नहीं आती है। कैंडल की एनालाइज भैया आती है किसी को नहीं आती है। टारगेट देने भैया सबको आते हैं, पर क्या वो सफल हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर समझने की विधि से, क्योंकि हमारे अपने पर्सनल जो काम है भी हमें पूरा करना है। अब ये नहीं कि हमें सिर्फ शेयर बाज़ार की तरफ ही देखना है, हमें अपना एक्चुअल जो पहला काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता हमें देनी है, क्योंकि वहाँ से कमाकर ही हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट चाहे आप FD में कर दें, इन्वेस्टमेंट चाहे बैंक में करें, इन्वेस्टमेंट चाहे LIC में करें, इन्वेस्टमेंट चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें, या आप अपने दोबारा सिप लगाएं, ये सब रणनीतियाँ जो हैं अपने को ग्रोथ करने के लिए है। बल्कि जो इंट्राडे हो गया, जो कॉल पुट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं भैया, इनसे थोड़ा सा हमें दूर रहना पड़ेगा अगर हम सामान्य तौर के व्यक्ति हैं। ये सामान्य तौर के व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ जो अपने काम काज भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों तो आपने देखा ही होगा भैया उसका इतना डूब गया, इसका इतना डूब गया। तो हमने क्या विशेष तौर पर दिमाग लगाना है, अपने को अपडेट करना है, वो भी न्यूज़ के द्वारा, और किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। बस इतनी सी मेरी बात, आप एक चीज़ समझकर चलना। सर वोडाफोन आइडिया का शेयर अपने 19 रुपये के हाई से काफ़ी नीचे है और वो तब है जब ये 11 रुपये में IPO लाया था। इसकी नई रणनीतियाँ भैया धन जुटाने में लग ही रही है, ये आप सबको ही पता है। ये अपने को प्रतिस्पर्धा के साथ ढालने के लिए इस
इसको क्या ज़रूरत है, 4G का विस्तार और 5G की रणनीतियाँ। इस कारण ये अपना निवेश बढ़ाएंगे और 17 सर्किलों के अंदर अपने 4G का विस्तार भी करेंगे ज़्यादा, और 5G का रोल आउट करने की नीतियों के साथ ये बने रहने के लिए कहाँ पर, जहाँ पर बाजार में प्राथमिकता हो, किस चीज़ की वैल्यू हो, ग्राहक हो, और प्रतिस्पर्धा जहाँ जियो एयरटेल पहले से ही हो, वहाँ पर अपनी प्राथमिकता देने के लिए ये निवेश की स्थितियों को बढ़ाएगा। जहाँ 17 सर्किलें हैं ये इसके एक कार्यों में है। तो वोडाफोन आइडिया ने ये बता दिया भैया ये पहले 17 सर्किलों के अंदर अपने 5G रोल आउट की चीज़ों के साथ, ताकि वो प्रतिस्पर्धा और बाजार की पकड़ कर सके। भैया ये कब होगा, ये कब नहीं होगा, ये कुछ अपडेट नहीं है। फिलहाल यही न्यूज़ है, यही आपको समझनी है। जहाँ पर वोडाफोन आइडिया आज शायद 8 रुपये करीब का आपको देखने को मिल रहा होगा, FPO 11 रुपये करीब का आया था। लोगों ने सोचा ये काफ़ी ऊपर जाएगा, पर रणनीतियाँ समझो, कितना कर्जा है, क्या सरकार को देना है, क्या बैंकों से करना है, ये सारी रणनीति, क्या 5G रोल आउट करना है, ये अभी तक के चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इन चीज़ों को समझो। फिर वो अपनी प्राथमिकता 17 सर्किलों में बनाने की चीज़ों के साथ कर रहे हैं। ये कब अपने अपडेट ये दे दें, ये तो भैया अब न्यूज़ के द्वारा ही पता लगेगा। इसलिए न्यूज़ जो होती है वैल्यूबल होती है, इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। पिछले साल सीमेंट सेक्टर में कोई भी बहारें आते हुए आपको देखने को नहीं मिली है, और सीमेंट सेक्टर जो है वाकई ही अच्छा सेक्टर है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क जो होता है, बिल्डिंग वाला वर्क होता है, कार्यालय वाला वर्क होता है, घर वाला वर्क होता है, सड़क वाला वर्क होता है, ऐसा वो वर्क जो रहने चलने, है ना, हवाई अड्डे की तरफ जो होता है, रनवे की तरफ होता है, तो वहाँ सीमेंट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब इस कारण से काफ़ी लोगों का माइंड जो है इस वजह से भी बेकार हो जाता है, या भाई सर शेयर प्राइस किसी का नहीं बढ़ रहा है, उस कंपनी का उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कुछ लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं। पर आंकड़ों के अनुसार अगर हम चीज़ें समझें तो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा सौदे, ये बीते 2024 जो जाने वाला है, अब दिसंबर एंड ही चल रहा है, इसमें 10 साल में सबसे ज़्यादा 10 बड़े सौदे हुए हैं जो अधिग्रहण के माध्यम से या क्षमता बढ़ाने के माध्यम से चीज़ें हुई हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर। ये रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और यही चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अपडेट किस तरीके से हो सकता है। चाहे अधिग्रहण, मैंने कहा ना, कई कंपनी किसी का अधिग्रहण कर रही हो, वो अपनी क्षमता को बढ़ा रही हो, या अन्य अन्य परिसंपत्तियों के अंदर अपनी विशेषताएं बढ़ा रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सौदे हुए हैं वो सीमेंट सेक्टर के अंदर 10 से ज़्यादा सौदे हुए हैं, और 11 परिसंपत्तियां या अधिग्रहण के माध्यम से ये चीज़ें हुई हैं। अगर मूल्य के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बैठता है करीब 3.5 अरब डॉलर का, ये चीज़ें बैठती हैं। 3.5 अरब डॉलर से अधिक का ये सौदे रहे हैं, जो एक दृष्टि दिखा रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर के अंदर मजबूती है। भले ही वो शेयर प्राइस में किस कंपनी में नहीं दिख रही हो, कंपनी का नाम हमें पता ही नहीं, पर सौदों के अनुसार ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि क्या आकार चीज़ों के अनुसार लेता जा रहा है। देखो सर, एक चीज़ में आपको समझनी तो पड़ेगी, अगर हमें किसी भी मुकाम को पाना है, हमें आपको कुछ भी बनना है, वो सबकी अपनी विशेषताएं हैं, तो उसके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। आपको ये भी पता लगना चाहिए कि आपका आस पड़ोस के अंदर क्या माहौल है। आपको ये भी पता लगना चाहिए कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या निगेटिव चीज़ है। आपको वो सारी विशेषताएं जब बाज़ार के अंदर समझ में आएगी, तब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और वहाँ पर चाहिए फिर आपको एक धैर्यता, और वो धैर्यता अगर आपके अंदर डेवलप होगी, बिल्डअप हो गई, तो वाकई फिर हम अच्छा काम करेंगे ना। पहले तो अपनी मनी को बचाओ, मूलधन को बचाना लिया जिसने 3 से 4 साल, वो बहुत अच्छा है। और जो किसी के चक्रों में आकर, टिप्स के चक्रों में आकर अपना पैसा बर्बाद ही करा जा रहा है, फिर उसे पूरा करने के लिए फिर पैसा डाला जा रहा है, उन चीज़ों से भी आपको बचकर चलना पड़ेगा। अच्छा, आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कॉल भी आ रही हैं, ये आप सब समझ लेना। और जितना ज़्यादा डिजिटलकरण होता जाएगा उतना ज़्यादा ये चीज़ें भी सामने आती जा रही हैं। इससे भी आपको खुद निपटना पड़ेगा। कोई डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें आ रही हैं, कोई अलग अलग चीज़ों के साथ आपको गुमराह करने वाली चीज़ें आ रही हैं। वो सारी की सारी चीज़ें समझनी है कि कोई आपको शेयर बाज़ार के लिए भी कॉल कर रहा है कि मैं आपका प्रॉफिट करा दूंगी वाले ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं और वो आपको कॉल करती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ों में भ्रमित नहीं होना है, आपको सच्चाई की ओर चलना है। और जब आप सच्चाई की ओर चलते गए
तो वाकई लाजमी आप एक अच्छे, समझदार और अपने को ठगने से बचाने वाले बन जाओगे। और जिस दिन आपने ये चीज़ें समझ ली, बहुत कुछ अच्छा हो। इसलिए कॉल से बचना है सबसे पहले। बहुत कॉल आती होंगी और विषय ये है कि हमारे नंबर इनके पास जाते कैसे हैं, ये पूरा नाम कैसे बता देते हैं और कैसे बता देते हैं कि आप शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन इनके पास जा रही है और ये उसी हिसाब से आपको कॉल करते हैं। और जब ये उसी हिसाब से आपको कॉल करते हैं, आप इनके बातों में भी आ सकते हैं। इसलिए किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। टाटा स्टील अपनी घरेलू विनिर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती जा रही है। यहाँ पर वो अपनी चीज़ों को और अच्छा करने के लिए सरकारी 2 कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर रही है और वो कंपनी है NMDC, दूसरी OMC। तो इन दोनों कंपनियों के साथ ये फ्यूचर के लिए अपने कच्चे माल के यानी कि लोहा एशक की ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए NMDC और OMC के साथ एक बातचीत शुरू कर रही है ताकि इनको फ्यूचर के लिए ये लोहा एशक मिल सके। यहाँ पर टाटा स्टील अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ही ये वर्क कर रहा है और ये घरेलू कंपनी के अंदर जब इस तरीके का विश्वास जता रहा है जो सरकारी कंपनी है, तो यानी कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ये अच्छा कर सकता है। देखने को आपको ये समझना पड़ेगा, अभी तक के ये अपनी लोहा एशक की जो ज़रूरत है ये उड़ीसा और झारखंड में ये अपने 6 जो इसकी खदानें हैं वहाँ से लोहा एशक भी प्राप्त करता है जहाँ से इसकी कंपनी की पूर्ति होती है। पर ये इस चीज़ को और बढ़ाएगा। इसलिए कंपनी ये भी कह रही है कि वो 2 और नई इस तरीके के कच्चा माल के लिए खदाने का परिचालन शुरू करने की नीतियों के साथ भी आ रहा है। और दूसरा कंपनी बता रही है NMDC और OMC के साथ ये साझेदारी। ये जो लोहा एशक जो होता है ना सर, इस्पात के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख ही समझ लो कच्चा माल होता है। और अगर ये लोहा एशक की चीज़ें NMDC आपको पता है लोहा एशक में बड़ी कंपनी है, देश की एक बड़ी कंपनी है, वहाँ से ये प्राप्त करता है। एक निजी कंपनी के पास सरकारी कंपनी से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो यकीनन देश के अंदर बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ से अगर ये अपनी विनिर्माण घरेलू क्षमता को बढ़ाएगा तो यकीनन वो अपनी चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है। देखो सर, टाटा स्टील आपको पता है पहले स्प्लिट भी हुआ है, काफ़ी लोगों को इसके से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपको उस चीज़ से भी समझनी चाहिए कि कंपनी के अंदर की जो विस्तार क्षमता है वो न्यूज़ के द्वारा हमें पता लग रही है। यूके की तरफ इनके जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जो वहाँ के रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा टाटा स्टील देती है अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो भी वहाँ पर उन सरकार के द्वारा जो बातचीत हो रही है ताकि अनुदान इनको कुछ वहाँ मिल सके, ताकि ये हरित स्टील के लिए भी वर्क कर सके। तो उन नीतियों को भी आपको समझना है। फिर आपको ये भी देखना है कि जो इसके उपाध्यक्ष ने अभी ये बताया, मैंने आपको अभी नॉलेज दी है इस चीज़ की कि ये NMDC और OMC के साथ इस तरह वर्क करेंगे, पर आपको ये भी समझना है। फिर आपको देखना है कि टाटा जो ग्रुप है कोई छोटा ग्रुप तो नहीं है, नमक से लेकर हवाई तक की चीज़ों में काम करता है, तो उन नीति को भी आपको समझना है। दूसरा, वंदे भारत के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट वाली चीज़ें भी टाटा स्टील की चीज़ों के साथ है और कई परियोजना जो है टाटा स्टील कर रही है। तो देश की बड़ी कंपनी है NMDC और OMC के साथ बातचीत शुरू कर दी है और इस बातचीत से इसे लोहा एशक की आपूर्ति की चीज़ें फ्यूचर में सुनिश्चित होने की चीज़ों के साथ आएगा। देखो सर, अब बात करेंगे आर कैपिटल के अंदर। आर कैपिटल का जो अधिग्रहण है, आपको पता ही आर कैपिटल बिकने की कगार में है और वो अनिल अंबानी की ही कंपनी है। पर अनिल अंबानी अपनी 2 कंपनियों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक तो आर पावर, दूसरा आर इंफ्रा। आर पावर तो आपको पता ही आजकल काफ़ी चर्चित है, जहाँ पर इसे से फिर से बिड लगाने वाली चीज़ें और एक बड़ा ऑर्डर भी इन कंपनियों को मिला है। दूसरा, आपको समझना चाहिए कि आर कैपिटल का अधिग्रहण वाली चीज़ें बहुत दिनों से आ रही थी। तो अशोक हिंदुजा ने ये कहा है कि प्रबंधन जो है अच्छा काम कर रहा है, और प्रबंधन जब अच्छा काम कर रहा है वो इस वजह से ही पता लग रहा है कि कंपनी 3 से 4 साल से वृद्धि कर रही है, मुनाफा कर रही है। देखने को ये भी मिल रहा है कि अगर इसकी हम साल दर साल सेल देखें तो सितंबर से ये सितंबर तक ग्रोथ की तरफ है। पर कंपनी का शेयर अभी आपको पता ना काफ़ी प्रॉब्लम में है।
तो यहाँ से ये रणनीतियाँ निकल रही कि इस जनवरी तक ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ से ये नहीं कि इस कंपनी के आपको शेयर कभी दिखने लग जाए तो आपको खरीदना बेचना है, ये न्यूज़ आई है इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है। बीते दिनों बीसीजी काफ़ी प्रॉब्लम में भी रहा है जब इसको अपने व्यापार से हटना पड़ा शेयर बाज़ार से और इनका निलंबन हुआ। अब उस निलंबन को वापस लाने के लिए काफ़ी जहदोजहद है कंपनी कर ही रही होगी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि 14 दिसंबर से इनके जो भी चीज़ें हैं 14 दिसंबर से पहले वो बाज़ार के अंदर इनके शेयर दिखने लग जाएंगे। पर अभी भी मंडे से मंडे ही शेयर इनके दिख रहे हैं। आज भी शेयर ने अपर सर्किट लगा दिया है। अच्छा, जो बीसीजी ने कहा है, मैं आपको बीते दिनों भी वो चीज़ें बता कर गया हूँ कि इसने अपने जो रिजल्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था वो भी कंपनी ने कर दिए हैं, चाहे वो Q1 हो फिर वो Q2 हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि Q1 के बाद कंपनी ने कहा था कि इस ओर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कैसे वो अपने निलंबन को रद्द कर दें और NSE BSE में फिर से वो अपने शेयरों को दिखा सकें। तो इस ओर कंपनी काम करी, पर कंपनी ने समय नहीं बताया। कंपनी ने अभी भी समय नहीं बताया, पर कंपनी ने अपने साप्ताहिक अपडेट के अंदर, जो भी कंपनी अपना साप्ताहिक अपडेट देती है, वहाँ पर कंपनी ने एक संकेत दिए हैं कि कंपनी ने अगले 3 साल का अपना व्यापार का दृष्टिकोण साझा किया है। ये क्या चीज़ है कि जो कंपनी अभी हमें लग रही थी भैया ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा था, और NSE BSE और ये इनके रूल हैं सेबी के कि भैया रिजल्ट नहीं प्रस्तुत करोगे तो फिर आगे कैसे निवेशकों को पता लगेगा। और 6.5 लाख निवेशक जो हैं अभी भी इस कंपनी के अंदर फंसे पड़े हैं, जिस तरीके की न्यूज़ निकल कर आती है। आज कंपनी के शेयर पर अपर सर्किट अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं। तो वो भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अंदर की जो इसको खरीदने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा ही लगती जा रही है। अगर कंपनी 3 साल का दृष्टिकोण दे रही है तो कंपनी 3 साल तक के तो चीज़ें देख रही है। यहाँ से ये नहीं देख रही कि कंपनी बहुत मजबूत होगी क्या होगी, क्योंकि कंपनी अगर हम चीज़ें देखें तो दिसंबर 2023 के बाद दिसंबर 2024 तक अपनी सेल्स को ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। वो भी इसके एक दृष्टिकोण, ताकि इसके पास काम भी हो सकता है। कंपनी देश के अंदर और विदेशों में भी वर्क करती है, वहाँ भी इनके कार्यालय हैं, तो वो भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। आगे की विधि ये देखिए कि 3 साल का अगर ये खाका बता रहे हैं तो यकीनन कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा मजबूत हो रही है। और जब इनका रिजल्ट प्रस्तुत Q1 का हो, इन्होंने कहा था कि 2 इन्होंने नियुक्तियां भी की थी, ये भी कंपनी के द्वारा बताया गया था। तो आज महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी ने 3 साल का खाका अपने व्यापार के अच्छा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बताया है। ये कंपनी की तरफ से एक साप्ताहिक अपडेट है, इस चीज़ को भी आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ है, न्यूज़ का अपडेट है। उसके अलावा इस कंपनी के या कोई भी कंपनी के अंदर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं न्यूज़ बताता हूँ, न्यूज़ की एनालाइज करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई चार्ट, कैंडल चार्ट वाला मैं वर्क नहीं करता, और कहाँ से खरीदना कहाँ से बेचना है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ आती है, न्यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो आज की वीडियो आपको सर कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। और जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया, इनको ध्यान से समझिए। टाटा स्टील की रणनीतियाँ समझिए, सीमेंट की रणनीतियाँ समझिए, आरकॉम का अधिग्रहण की नीतियाँ समझिए, वोडाफोन आइडिया की नीतियाँ समझिए, बीसीजी का 3 साल का दृष्टिकोण समझिए। कल मैंने आपके लिए जेपी पावर के ऊपर उसका जो जुर्माने पर रोक लगी थी उसके ऊपर भी विस्तार के तौर पर समझाया था। काफ़ी लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए, कृपया उसे भी देख लें। तो ये स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर अभी हमें संभल कर वर्क करना पड़ेगा, और अपनी नीतियों को अपने द्वारा ही आप बनाइए। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।